हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का एप्लीकेशन एज ए रेट मेजरमेंट में किस तरह से होता है। तो इससे पहले जब आप पढ़े होंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग किसी पॉइंट पर जब निकालते थे तो उसका मीनिंग ये होता था कि उस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या है। ठीक है, वही डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट बताता था। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को रेट मेजरमेंट में किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने देखो स्क्रीन पर ये लिखा है कि डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपको पता है कि जब अगर वाई भी फंक्शन हो टाइम का, एक्स भी फंक्शन हो टाइम का, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करते थे, है ना। तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है, और नीचे जो डी एक्स बाई डी टी लिखा है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट है उस दोनों का जो रेशियो होगा वही डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, है ना। तो इस तरह से ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसका यूज बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में होता है। और इससे मैं ये भी कहूँगा कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो काइनेमेटिक्स जो फिज़िक्स का चैप्टर है उसमें है बहुत सारा। मैंने वो पूरा इसी तरह का चीज़ है। जैसे आपको याद होगा कि डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं ना, क्योंकि वो जो एक्स वहाँ पर यूज हो रहा है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद डी वी बाई डी टी कहते थे तो कहते थे कि ये एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है, एक तरह से ये रेट ही तो है चेंज करने का, है ना। तो आइए इसमें आप हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि ऑन द कर्व 12y equals to x cube, find the interval of x for which the abscissa changes at a faster rate than the ordinate। आपको पता होगा कि एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया है कि डी एक्स बाई डी टी एब्सिसा के जो रेट है उसका चेंज है ना। तो डी एक्स बाई डी टी इज़ ग्रेटर देन डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ओके। तो ये फास्टर रेट से कर रहा था एब्सिसा, तो हम इसको ग्रेटर देन लिखेंगे, इसको लेस देन लिखेंगे। तो डी एक्स बाई डी टी इज़ ग्रेटर देन डी वाई बाई डी टी, ये स्टेटमेंट का मतलब हुआ। अब आपको पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स को हम जो डिफाइन कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, और इसका जो वैल्यू होगा यहाँ से देख लो तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। अब हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, जो कि हम कर्व से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 12 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ से इसको आप पुट कर दें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इज लेस देन 1। दैट्स वाई आफ्टर सिंप्लीफाइंग एक्स स्क्वायर लेस देन 4, so we can factorize this term x minus 2 x plus 2 less than 0. now you can apply here साइन स्कीम। ओके, सो साइन स्कीम सब जब हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये दो फैक्टर का जो वैल्यू निगेटिव आएगा वो सिर्फ तब आ सकते हैं जब वो -2 से +2 के बीच लाई करेगा। इसका मतलब x जब -2 से +2 के बीच लाई करेगा तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसी x के इंटरवल में एब्सिसा का जो चेंज करने का रेट है वो ऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट से फास्टर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में था कि फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एट एक्स इक्वल्स टू 3। अभी आप देखो कि इसमें क्या है कि एक कर्व अलग है और ये दूसरा कर्व है, और कह रहा है कि ये कर्व के रेट, मतलब इसके जो चेंज करने का रेट है वो इसके रिस्पेक्ट में देखना है मुझे। ठीक है ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एट दिस पॉइंट। तो आप क्या करो, जब यहाँ दो कर्व थे तो आप दोनों को अलग अलग मान लो। जैसे y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 मान लिया, z इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 मान लिया। तो अभी ये दोनों किसका फंक्शन है, x का है, तो अभी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो x ये आ गया डिफरेंशिएट करने पर इसका, और डी जेड बाई डी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्व, मतलब डी वाई बाई डी जेड का वैल्यू चाहिए इसको एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो डी वाई बाई डी जेड को कैसे आप लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, और इस दोनों का वैल्यू हमने पहले फाउंड आउट किया था, उसको यहाँ पर रख दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है ना, अब जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आया वो पूरी तरह से एक्स के टर्म में आया।
अब x का वैल्यू 3 पुट करना है अपने को, तो 3 आप पुट कर दें तो ये आ गया -12/5। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कशन करने की बात है कि जब कभी भी आपका रेट निगेटिव आता हो तो उसका साफ अर्थ ये होता है कि रेट आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर रेट का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता हो तो उसका भी क्लियर सिग्निफिकेंस है कि वो चीज़ रेट जो है सो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो रेट जो आया इस कर्व के रिस्पेक्ट में, इस कर्व के चेंज करने का जो रेट है वो निगेटिव है, इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट so that the rate of increase of the perimeter varies inversely as the radius। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी सर्किल का एरिया कांस्टेंट है तो उसके पेरीमीटर का जो चेंज करने का जो रेट है वो उसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आप मान लो कि ये कोई सर्कल है, उसका रेडियस आर है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीज़ डिफाइंड हो गया, एरिया भी डिफाइंड हो गया, पेरीमीटर भी डिफाइंड हो गया। अब हमारा जो कनेक्शन वो क्या है, पेरीमीटर और एरिया के बीच। तो अगर हम ऐसे सोचें कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 4π² r², 4π को कॉमन ले लो तो पाई स्क्वायर इधर बच गया, 4 और पाई स्क्वायर को आप a से रिप्लेस कर सकते हो, दैट्स वाई p² इज इक्वल टू 4πa। ये हमारा रिलेशन आ गया पेरीमीटर एंड एरिया में। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, देखो यूनिफॉर्म रेट से ये कर रहा था एंड हमारा उसका हमें ये फाइंड आउट करना था कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो दोनों तरफ आप dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 2p इंटू dp/dt इज इक्वल टू कितना हो गया 4π/da/dt। इसको जब हम डिफरेंशिएट किए तो इतना आया। अब यहाँ से dp/dt का वैल्यू निकाल लो, सबको इधर भेज दो और p को रिप्लेस कर दो 2πr से, तो ये कट कुट के आ गया तुम्हारा 1/r da/dt। अब आप सोचो da/dt क्या था, मतलब एरिया के चेंज करने का रेट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो वो तो यूनिफॉर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो यूनिफॉर्म दिया हुआ, इसका मतलब da/dt कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब जो पेरीमीटर के चेंज करने का जो रेट है वो रेडियस के इन्वर्सली है, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of this. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? मतलब कह रहा है कि ये कोई वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पर एक लैडर इंक्लाइंड है। इस लैडर का इस वाले पार्ट को, बॉटम वाले पार्ट को इधर खींचा जा रहा है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो जब आप इस वाले पार्ट को इधर पुल करोगे तो इधर वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो इधर वाला पार्ट तो देखो dx/dt इंक्रीज करते जाएगा, लेकिन ये dy/dt तो डिक्रीज करते जाएगा। तो वही पूछ रहा था कि ये किस रेट से डिक्रीज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं, बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि किसी लैडर को इंक्लाइन कर दिया गया वॉल पर, इधर वाला वेलोसिटी कुछ है तो इधर वाला वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस हैं, काइनेमेटिक्स में मिल जाएंगे बहुत सारे। तो आप सोचो कि किसी इंस्टेंट पर अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, और ये 5 है, तो पाइथागोरस फार्मूला लगा सकते हैं आराम से। तो किसी भी इंस्टेंट पर हम xy माने हैं तो x² + y² इज इक्वल टू 5² होगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल्स टू 0, क्योंकि 5² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। अब यहाँ से आप देखो dx/dt और dy/dt के बीच एक रिलेशन आ गया, सही है ना। अब इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, dx/dt x और y का वैल्यू चाहिए। तो सोचो dx/dt का वैल्यू तो आपको पता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने एक कंडीशन दिया था कि लैडर जब 4 मीटर पर हो तब डिक्रीजिंग निकालना, मतलब जिसमें x 4 मीटर पर हो उस समय चाहिए मुझे dy/dt का वैल्यू। तो सोचो अगर ये 4 हो गया और ये 5 तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय y का वैल्यू कितना रहा होगा, 3 रहा होगा।
यानी 8x के कोरस्पॉन्डिंग y रहा होगा 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमने 4 रखा और y का वैल्यू 3 रखा। इसका वैल्यू आप निकालोगे कितना हो जाएगा, -8/3। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले dx/dt का वैल्यू 2 पुट कर दो, फिर dy/dt का वैल्यू निकालो तो ये आएगा। इसमें हमने x और y का वैल्यू 4 और 3 पुट कर दो, -8/3 आ गया। अब सोचो ये -8/3 आया, dy/dt का वैल्यू निगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, निगेटिव यही बता रहा है कि y का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज करने का रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, देखा जाए तो, है ना। इस रेट से वो डिक्रीज कर रहा है। और ये लॉजिकली भी अपने को समझ में आता है कि जब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये नीचे ही आएगा, तो डिक्रीज ही करेगा, है ना। ठीक है, ओके। तो आप एक चीज़ समझ गए कि कोई भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम मान के चलेंगे कि ये फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, और अगर वही चीज़ निगेटिव आ रहा है तो मान के चलते हैं कि ये फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है। ठीक। अब एक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल प्रॉब्लम है कि इफ़ वाटर इज़ पोर्ड इनटू एन इन्वर्टर होलो कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज़ 30। मतलब इसमें क्या है, वाटर को डाला जा रहा है ना, वाटर, ये वर्टिकल कॉनिकल शेप है देखो, और इसका जो सेमी एक्सिस है, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको, वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब सोचो जब इसमें पानी आप डालोगे तो क्या होगा कि पानी का जो लेवल है वो इसमें बढ़ेगा। ठीक है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब पानी का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो उस समय इसके दो वेरिएबल चेंज करेंगे, मतलब दो जो ज्योमेट्रिकल जो पैरामीटर्स है वो चेंज करेगा। वो क्या, एक तो इसका रेडियस भी चेंज करेगा और इसका हाइट भी चेंज करेगा, क्योंकि अगर इस इंस्टेंट पर होगा तो रेडियस छोटा है, हाइट भी छोटा है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो रेडियस भी ज़्यादा होगा और हाइट भी ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये आर भी चेंज होगा और हाइट भी चेंज होगा। मतलब इस टाइप के सिचुएशन में हमें दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, आर और एच दोनों वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है ना। तो हम किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि पानी एच हाइट तक पहुंचा है, इसमें जो वाटर है वो एच हाइट के लेवल तक पहुंचा है। तो उस समय जब हम tan थीटा लगाएंगे इस ट्रायंगल में, देख लो AOC में, तो इसमें देखो tan थीटा लगाओगे तो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी r/h। तो r का वैल्यू हमें h के फॉर्म में मिल गया, h/√3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि फाइंड दी रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ व्हेन डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर। मतलब dv/dt आपको निकालना है, रेट किसका चेंज करना है, वॉल्यूम का। तो dv/dt निकालना है तो पहले ये समझ लो कि वॉल्यूम निकलेगा कैसे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने ज्योमेट्री से देखा होगा 10th में, 1/3 πr² होता है, सही है ना। तो 1/3 पाई, और r² का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं h²/3 इंटू h। ऐसा मैंने इसलिए क्या किया क्योंकि सारे वेरिएबल्स को हम सिर्फ सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे, इसलिए। तो इसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन होगा ईजी होगा, और साथ ही साथ कि हाइट का dh/dt इसमें दिया हुआ था कि dh/dt जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। तो इसलिए हमने सारी चीज़ को हाइट के रिस्पेक्ट में ही चेंज किया। तो आप इसको कैलकुलेट करो तो 1/9 πr/h³ आएगा। अब सोचो कि dv/dt कैसे निकलेगा, दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1/9 पाई इसका हो जाएगा 3h² dh/dt। तो dh/dt एक्चुअली 1 दिया हुआ है, और h बोल रहा था कि h जब डेप्थ तुम्हारा 24 सेंटीमीटर हो तो उस समय हमें फाइंड आउट करना है। तो h का वैल्यू यहाँ 24 रख दो और dh/dt का वैल्यू 1 रख दो, और सबको कैलकुलेट करो तो 192 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। यही हमारा आ गया dv/dt, यानी वॉल्यूम के चेंज करने का जो रेट है वो यही है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस वाले प्रॉब्लम में हमेशा इस बात का आप ध्यान रखो कि अगर बोला जा रहा है कि वो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो उसमें उसका वैल्यू पॉजिटिव लेना। जब बोल रहा है किसी भी प्रॉब्लम में ऐसा ही बोल सकता है कि इस रेट से कोई चीज़ डिक्रीज कर रहा है तो उस समय उसका वैल्यू आप माइनस लेना। ठीक है, चलो तो अभी आपके लिए भी कुछ प्रॉब्लम है जो आप करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें यह है, देखो कि लिक्विड टैंक इज़ बीइंग फिल्ड, द लिक्विड वॉल्यूम V in liters after time t minutes is given by this।
इक्वेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टाइम। कहता हाउ फास्ट द वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन देयर इज 10 लीटर ऑफ द लिक्विड इन द टैंक, ठीक है। इसका आंसर आपको ये लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप करें। दूसरा एक बहुत और इंटरेस्टिंग है कि x और y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। अपने पास दो अलग अलग स्क्वायर हैं, एक का साइड x है, दूसरे का साइड y है, और y और x के बीच रिलेशन ये है। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये कैसा आएगा, वो जो दो कर्व का अलग अलग मैंने बताया था ना, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। द वेलोसिटी, थर्ड क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड इफ x इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में पार्टिकल फिक्स पॉइंट पर रखा हो, मतलब रेस्ट में रहा होगा ना, तो इसका आंसर ये है। ये वेलोसिटी आपका निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये डिस्टेंस आपका। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब ऑफ आइस मेल्ट्स विदाउट चेंजिंग शेप एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस। कोई क्यूब है आइस का, वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की रफ्तार से चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अब देखो क्यूब है तो मेल्ट करेगा तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना, -16/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आप करें, इजी है, कर सकते हैं आप, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।